तो साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुपर एग्जाम किंग में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज हम देखेंगे प्रमुख दिवस, वो भी जनवरी माह के जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं हमने सारा लिख रखा है। इन सारे दिवसों को हम देखेंगे। वैसे हम आप सबको बता दें कि ये जो दिवस हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्ज़ाम चाहे जो भी हो, एक दो दिवस प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछ ही रहा है। अब अगर हम बात कर लेते हैं, एक महीने में करीब 8, 10, 11 एग्जाम इम्पॉर्टेंट दिवस हैं। इस हिसाब से देखें तो टोटल हमें लग रहा है करीब 120 के करीब दिवस हमें याद करना पड़ेगा। तो हम ऐसे प्रत्येक माह का दिवस अलग अलग वीडियो में बनाकर अपलोड कर देंगे, ताकि आप सबको याद करने में काफ़ी क्या हो, आसानी हो। तो आज हम देखेंगे जनवरी माह के सारे दिवसों को, वो भी बहुत आसानी तरीके से। और इसके लिए मैं आप सबको कुछ और बात बता दूं, यहाँ जैसे कुछ दिवस और हैं। ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोनों एक ही दिन पड़ता है। और ये हम कहते हैं शहीद दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस, ये भी एक ही दिन पड़ता है। तो ऐसे दिवसों को हमने आपने करके लिख रखा है जो एक ही डेट पर पड़ रहे हैं। और साथ ही अगर इन दिवसों को हमें देखना है तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक हमने इस कोड का वीडियो पहले से बना रखा है, जिसको हमने डाल रखा है और चैनल पे अपलोड कर रखा है। तो सबसे पहले अगर आप इस जनवरी माह के दिवस को याद करना चाहते हैं तो इससे पहले आप इस कोड वाले वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको आसानी तरीके से समझ में आए। क्योंकि अगर ये कोड वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में थोड़ा सा कम आएगा। मैं आपकी सुविधा के लिए उस कोड को यहाँ लिख दिया हूँ, क्योंकि इन्हीं कोडों की सहायता से हम क्या करेंगे, सारे दिवसों को याद करेंगे। तो चलिए समय लगवाते हुए हम इस चीज़ को देख लेते हैं। अब अगर हम बात कर ले भारतीय प्रवासी दिवस की, भारतीय प्रवासी दिवस की बात करें तो भारतीय प्रवासी पहले कहते हैं किसे, इसको समझ लें। तो भारतीय प्रवासी उसे कहा जाता है जो हमारे भारत के वे नागरिक जो विदेशों में जाकर रहते हैं। हमारे देश के वे नागरिक जो दूसरे देशों में जाकर रहते हैं, वहाँ अपना जीवन यापन करते हैं, कमाना धमाना वही करते हैं, और हमारे देश में केवल कुछ समय के लिए आते हैं और फिर से वो चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कहते हैं, मतलब ऐसे लोग जिनका स्रोत विदेशों से हो, हम उनको क्या कहते हैं, भारतीय प्रवासी कहते हैं। ऐसे लोग जिनके आय का स्रोत किससे हो, विदेशों से हो, उनको हम क्या कहेंगे, भारतीय प्रवासी कहेंगे। तो इसको याद कैसे रखेंगे? अच्छा, ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग चूँकि इनका जो आय का स्रोत होता है वो विदेश से होता है, तो इनके पास जो आय होता है वो काफ़ी होता है। तो ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, बड़े अमीर हो जाते हैं। ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, बड़े अमीर हो जाते हैं। तो बस इस चीज़ को हमें याद रखना है, भारतीय प्रवासी से भारतीय प्रवासी क्या होते हैं, बड़े अमीर होते हैं। क्या होते हैं, बड़े अमीर होते हैं। कौन, भारतीय प्रवासी। बस ये चीज़ हमें याद रख लेना है, बड़े अमीर को। इसको हम डिकोड कर लेंगे किसमें, इन नंबरों में, तो दिवस ऑटोमेटिकली हम लोगों को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो हमें देखना है भारतीय प्रवासी क्या होते हैं, बड़े अमीर होते हैं। अब अगर हम बी का कोड देखें तो बी का कोड अगर यहाँ देख ले तो ये बी बराबर क्या होगा, 9। तो बी का जो कोड होगा वो 9 हो जाएगा। ए का कोई कोड नहीं होगा, क्योंकि जो ये ए है, इन अक्षरों में जो अक्षर नहीं मिलेंगे उनका कोई कोड नहीं होगा, तो बी का कोई कोड नहीं होगा। डी की बात कर ले तो डी का कोड 1 हो जाएगा। और अगर हम ई की बात कर ले तो ई भी इसमें नहीं है, तो ई का कोई कोड नहीं। अब हम यहाँ लिख लेते हैं 9 और 1, क्योंकि अगर जब 2 अंक आ जाए तो बीच में आप लिख करिएगा, इधर वाला आपको दिवस को दिखाएगा और इधर वाला किसको दिखाएगा, माह को दिखाएगा। तो ये हमारा मनाया जाता है क्या, भारतीय प्रवासी दिवस ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। याद कैसे रखना है, भारतीय प्रवासी क्या होते हैं, बड़े अमीर होते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं विश्व हिंदी दिवस। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस की बात कर ले तो विश्व हिंदी दिवस से हमें यूँ याद रख लेना है कि विश्व में अगर हिंदी मिला है तो वह सबको कहाँ से मिला होगा, हमारे देश से। हमारे देश से क्यों मिला होगा, क्योंकि हिंदी जो है वो हमारी क्या है, मातृभाषा है। तो यूँ मान कर चलिए, अगर लोगों को हिंदी मिला विदेशों में अगर, तो उसका स्रोत कौन होगा, हमारा देश ही होगा। तो बस ऐसे याद रख लेना है कि विश्व को हिंदी किसने दिया, तो देश दिया। किसने दिया, देश दिया। विश्व को हिंदी किसने दिया, तो देश दिया। बस इस देश दिया को अगर हम डिकोड कर ले तो डी का कोड हो जाएगा हमारा 1, ई का मैंने बताया कोई कोड नहीं होता, एस का कोड हो जाएगा क्या, 0, डी का फिर से कोड हो जाएगा 1,
आई का कोई कोड नहीं, वाई का कोई कोड नहीं, ए का कोई कोड नहीं। हम इसको यहाँ लिख लेंगे 10, 1, और जब 3 अंक मिलेंगे तो लास्ट वाले को हमें क्या करना है, अलग करना है। तो जो इधर वाला तो आपको ऐसे ही पता है, ये दिखाएगा किसको, दिवस को, और ये दिखाएगा किसको, माह को। तो ये मनाया जाता है क्या, 10 जनवरी को। तो 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। कैसे याद रखेंगे, विश्व को हिंदी किसने दिया, तो देश दिया। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला, विश्व हास्य दिवस। अच्छा, विश्व हास्य दिवस की बात कर ले तो विश्व हास्य का मतलब होता है, हास्य का मतलब होता है हंसना। हास्य का मतलब क्या होता है, हंसना। तो विश्व के जो लोग होते हैं वह क्या करेंगे, हंसेंगे। तो ऐसे क्या याद रखना हमको, विश्व हास्य दिवस का मनाया जाता है, क्योंकि हास्य दिवस पे सब लोग क्या करते हैं, हंसते रहते हैं। सबको हंसना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। तो हमें याद रख लेना है कि इस हास्य दिवस पे जो दादा लोग होते हैं वो ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कौन, दादा लोग। दादा तो पता ही है, पिताजी के पिताजी, उनको क्या कहा जाता है, दादा कहा जाता है। तो जो दादा लोग होते हैं वो क्या होते हैं, काफी प्रसन्न होते हैं। तो याद रखिएगा कि विश्व हास्य दिवस पर कितने दा, 10 दा, कितने दादा, 10 दा। तो 10 दा मिलकर क्या करते हैं, हंसते हैं। 10 दा मिलकर क्या करते हैं, हंसते हैं। तो हमें याद रखना है कि विश्व हास्य दिवस पर कितने दा, 10 दा मिलकर क्या करते हैं, हंसते हैं। तो इस 10 दा को अगर हम कन्वर्ट कर दें तो डी का कोड 1 हो जाएगा, ए का कोई कोड नहीं, एस का कोड 0 हो जाएगा, डी का कोड 1 हो जाएगा, ए का कोई कोड नहीं। तो इसको अगर हम लिख ले तो ये हमारा बनेगा 10, 1, और यहाँ देख ले तो ये भी मनाया जाता है कब, 10 जनवरी को। वैसे हमें लग रहा है कि ये दिवस जो है ये आपको काफ़ी आसानी तरीके से याद हो रहे हैं, लेकिन अगर इनको आपको याद करना है तो इससे पहले आपको इस कोड का वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कोड हमें याद नहीं है तो आपको अगर ये स्टोरी जो मैं बता रहा हूँ ये स्टोरी याद भी हो जाता है तब भी आप क्या करेंगे, इनको डिकोड नहीं कर पाएंगे। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, पहले आप इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप ये जनवरी माह के वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी आसानी तरीके से सारे दिवस क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। वैसे मैंने उस वाले वीडियो में इन कोडों को याद करना भी बताया है कि इन कोडों को हम कैसे याद कर सकते हैं। अगर आप सबको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि फिर मैं इसको क्या करूं, कंटिन्यू करूं। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं किसको, राष्ट्रीय युवा दिवस। अच्छा, राष्ट्रीय युवा दिवस को हम कैसे याद रखेंगे, युवा मतलब जवान और राष्ट्रीय मतलब हमारे देश के, और अंतर्राष्ट्रीय बात आ जाए तो ये हो जाते हैं कि वहाँ के विदेशों की बात हो रही है। तो हमारे देश को जो युवा है, ये युवा करते क्या है, ये युवा एक चीज़ के बहुत आदी हैं, और वो क्या है, वो है स्मार्टफोन। क्योंकि हमें तो नहीं लग रहा कि ऐसा कोई भी युवा होगा हमारे देश का जिसके पास स्मार्टफोन नहीं होगा। तो हमारे देश के युवा क्या करते हैं, सारे स्मार्टफोन रखते हैं, मोबाइल रखते हैं, और ये मोबाइल जब रखेंगे मोबाइल में पासवर्ड भी लगा कर रखते हैं, ताकि कोई मोबाइल को क्या कर न सके, कोई मोबाइल को छेड़छाड़ न कर सके, कोई मोबाइल में रखी पर्सनल चीज़ों को देख न सके। तो बस ऐसे ही याद रख लेना है कि हमारे देश की युवा क्या करती है ना, मोबाइल रखती है, और मोबाइल में क्या लगाती है, DND लगाती है। क्या लगाती है, DND। तो DND का मतलब ये हो जाएगा, डू नॉट डिस्टर्ब। क्या, डू नॉट डिस्टर्ब, ताकि कोई मोबाइल को क्या न करे, डिस्टर्ब न करे। तो हमारे देश की युवा क्या करती है, मोबाइल में क्या लगाती है, DND लगाती है। बहुत सही, हमारे देश की युवा क्या करती है, मोबाइल में DND लगाती है। तो D का कोड 1, N का कोड 2 और D का कोड फिर से 1। तो हम अगर इस चीज़ को लिख ले यहाँ ऐसे और यहाँ अप्लाई कर दें तो ये हमारा बन जाएगा क्या, 12 जनवरी को। तो 12 जनवरी को मनाया जाता है क्या, 12 जनवरी को मनाया जाता है हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस। अब हम देख लेते हैं थल सेना दिवस। अच्छा, ये थल सेना दिवस ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे मैंने जितने इम्पोर्टेंट है सारे लिखवा दिए हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न नहीं बन सकते हैं। ये जितने हमने लिखवाए हैं सभी जगह से एग्जाम में प्रश्न बनते आए हैं। तो आप किसी को भी कम न समझिए, सारे को हमें याद करना। वैसे भी सारे क्या हो रहे हैं, काफ़ी आसानी तरीके से आपको याद हो रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं थल सेना दिवस।
अगर थल सेना की बात कर ले तो ये थल सेना, ये मिलिट्री और आर्मी की बात हो रही है, वे सेनाएं जो बॉर्डर पे रहते हैं। वैसे देखो सेना में जाना तो बहुत सौभाग्य की बात है, सबके नसीब में ये सौभाग्य नहीं होता है कि लोग सेना में जाए। तो सेना में जाना बड़ी सौभाग्य की बात होती है कि सेना में जाए, क्योंकि सेना की ये देन है कि आज हम सब क्या है, सुरक्षित है, सुरक्षित अपने घर में, अपने गांव में, अपने देश में रह रहे हैं, किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे देश की जो सेना है वह रात दिन क्या कर रही है, हमारी सुरक्षा को लेकर बॉर्डर पर क्या है, तैनात है। तो ऐसे सेनाओं को क्या करना चाहिए, यूँ सलूट करना चाहिए हम सभी को। तो चलिए इसको कैसे याद कर लेते हैं। अगर हम इसकी बात कर ले, थल सेना दिवस, क्या थल सेना दिवस। अच्छा, जो सेनाओं में होते हैं इनको क्या होता है, इनको खाने में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलता है, इनको खाने में क्या होता है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलता है। और अगर अच्छी चीज़ें बनाना है तो हमें लग रहा है रिफाइन और डालडा का यूज क्या होगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। तो बस यूँ याद रखिएगा कि थल सेना जो होती है वह किसका सेवन ज़्यादा करती है, डालडा का। किसका सेवन, डालडा का। तो जो थल सेना होती है वह डालडा की बनी चीज़ों के सेवन क्या करती है, ज़्यादा करती है। तो बस इस डालडा को अगर हम डिकोड कर दें तो डी का कोड 1, ए का कोई कोड नहीं, एल का कोड 5, ए का कोई कोड नहीं, डी का कोड 8। अब अगर ए का कोई कोड नहीं, इस चीज़ को हम लिखें तो इस चीज़ को हम लिखेंगे क्या, 15/1, और यहाँ कर ले तो ये मनाई जाती है क्या, 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी को क्या मनाई जाती है, थल सेना दिवस। अब हम बात कर लेते हैं अगले दिवस की। तो अगला दिवस हमारा क्या है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। क्या, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। अच्छा, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की बात कर ले तो टीकाकरण कौन करती हैं, वैसे अक्सर जो टीकाकरण करती हैं टीकाकरण वो करती हैं महिलाएं, नर्सें करती हैं, क्योंकि वही आती हैं और वही क्या करती हैं, टीका लगाती हैं। तो बस हमें यूँ याद रख लेना है कि टीका कौन लगाती है, महिलाएं लगाती हैं, और जो महिला टीका लगा रही है उसका नाम क्या है, दिव्या है। तो बस यूँ याद रखिएगा, टीकाकरण किसने किया, तो दिव्या दिया। किसने दिया टीका, तो दिव्या दिया। बस इस चीज़ को याद कर ले, टीकाकरण किसने किया, तो दिव्या दिया। किसने, दिव्या। अब अगर इस दिव्या को डिकोड करें तो डी का कोड 1, आई का कोई कोड नहीं, बी का कोड क्या 8, वाई का कोई कोड नहीं, ए का कोई कोड नहीं, डी का कोड 1, आई का कोई कोड नहीं, वाई का कोई कोड नहीं, ए का कोई कोड नहीं। तो इस चीज़ को हम लिखें तो ये हमारा हो जाएगा 18/1। तो यूँ मनाया जाता है 18 जनवरी को क्या, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। याद कैसे रखना है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। तो टीका किसने दिया, दिव्या दिया। चलो अब हम देख लेते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। अच्छा, इस चीज़ को हम कैसे याद रखेंगे, राष्ट्रीय बालिका मतलब हमारे देश की बालिकाएं। अच्छा, हमारे देश की जो बालिकाएं होती हैं या क्या करती हैं, ये पूजा पाठ कुछ ज़्यादा करती हैं। अरे बालक भी करते हैं, ऐसी बात नहीं कि बालक नाराज हो जाए कि हम नहीं करते, सब बालिकाओं को ही कह रहे हैं, बालक भी करते हैं, लेकिन बालकों की अपेक्षा बालिकाएं क्या करती हैं, पूजा पाठ ज़्यादा करती हैं। तो यूँ याद रखना लेना है कि राष्ट्रीय बालिका, हमारे देश की जो बालिकाएं होती हैं वे क्या करती हैं, पूजा करती हैं। और पूजा भी करेंगे तो किस भगवान की, नारद भगवान की। किस भगवान की, नारद भगवान की। तो बस ये हमें याद रखना है, ये दिवस हमें याद हो जाएगा क्या, राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो राष्ट्रीय बालिकाएं क्या करती हैं, पूजा करती है, किस भगवान की, नारद भगवान की। तो नारद को जब डिकोड करेंगे तो इनका कोड 2 हो जाएगा, ए का कोई कोड नहीं, आर का कोड क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ए का कोई कोड नहीं, डी का कोड 1 हो जाएगा। अब अगर इस चीज़ को हम लिख लें तो ये हो जाएगा 24/1। तो ये हमारा मनाया जाता है क्या, 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब अगर हम बात कर लेते हैं अगले दिवस की, तो अगला दिवस हमारा क्या है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अच्छा, इसी दिन पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने पहले ही बता रखा है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को एक ही दिवस पर मनाया जा रहा है, इसलिए हमने इनको एक साथ में कर रखा है। तुमको कैसे याद करेंगे, अब राष्ट्रीय मतदाता की बात कर लें तो मतदाता दिवस पर मतदान करने कौन जाते हैं। देखो, मतदान करने की बात हो जाए तो मतदान तो सभी को करना चाहिए, मतदान क्या है, हमारा अधिकार है। तो मतदान तो सभी को करना चाहिए, अपना मत दान करना चाहिए, ताकि मतदान ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए ताकि हमारा देश क्या हो, काफ़ी
सेफ रहे, काफ़ी सुचित रहे। तो आप हम इसको बात कर ले राष्ट्रीय मतदाता दिवस की। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे हमें याद रखना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जवान और बूढ़े सभी क्या करते हैं, मतदान करते हैं। तो यूँ याद रख लेना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे मतदान कौन करते हैं, न्यू ओल्ड दोनों करते हैं, न्यू ओल्ड दोनों करते हैं। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, पर्यटन की बात कर ले तो पर्यटन से हमें यूँ याद रखना, पर्यटन मतलब कि जो टूर पर घूमने जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, पर्यटक कहा जाता है। तो पर्यटन के मतलब अगर कोई टूर पर जा रहा है, तो एक फैमिली अगर टूर पर जा रही है तो आप यूँ देखेंगे कि फैमिली में अगर टूर पे जा रहे हैं तो कोई एक अकेला नहीं जाएगा, फैमिली में सारे लोग जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे, बूढ़े भी जाएंगे, जवान भी जाएंगे। तो यूँ याद रखिएगा इसको कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कौन करते हैं, न्यू वर्ल्ड दोनों मिलकर करते हैं। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर क्या होते हैं, न्यू ओल्ड दोनों जाते हैं। कहाँ जाते हैं, न्यू ओल्ड दोनों होते हैं। तो बस न्यू ओल्ड दोनों को कन्वर्ट कर दीजिए। तो एन का कोड हमारा हो जाएगा 2, ई का कोई कोड नहीं, डब्ल्यू का कोई कोड नहीं, ओ का भी कोई कोड नहीं, एल का कोड 5, इसका कोड 1। इस चीज़ को अगर हम लिख लें तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 25/1। तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। ये मनाया जाता है कब, 25 जनवरी को मनाया जाता है क्या, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अब हम बात कर लेते हैं गणतंत्र दिवस की। तो गणतंत्र दिवस ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। और इसका कोड हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यह गणतंत्र दिवस जो है और ये स्वतंत्रता दिवस जो है ये बच्चे को भी याद रहता है कि ये कब मनाया जाता है, तो इसलिए मैंने इसका कोड नहीं बनाया है। अब हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है, ये भी मनाया जाता है 26 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे। अच्छा, कोई एक दोस्त है, अगर वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जा रहा है तो दूसरा वाला जो दोस्त है वो उसको समझा रहा है किस तरीके से, वह कह रहा है कि ना जा तो कहाँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। कहाँ ना जा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे ना जा, नहीं तो वो क्या बोलेंगे, वो कहेंगे शुल्क दो। क्या दो, शुल्क दो ना। तो दोस्त क्या समझा रहा है, कह रहा है कि ना जा तू कहाँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, नहीं तो वो क्या बोलेंगे, वो कहेंगे शुल्क दो। बस यो याद रख लेना है। तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अब अगर इस चीज को हम डिकोड करें तो एन का कोड 2, ए का कोई कोड नहीं, जे का कोड क्या हो जाएगा 6, ए का कोई कोड नहीं, डी का कोड 1, ओ का कोई कोड नहीं। तो हम यूँ देख ले ये हमारा हो जाएगा क्या 26/1। तो ये मनाया जाता है क्या 26 जनवरी को। अब अगर हम बात कर ले हमारा अगला जो दिवस है वो हमारा है क्या, शहीद दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस। अच्छा, शहीद दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस ये दोनों दिवस मनाए जाते हैं 30 जनवरी को ही मनाए जाते हैं। इनको हम कैसे याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है। तो इसको याद रखिएगा कि कोई शहीद है, कोई क्या है, शहीद है। अब शहीद का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, शहीद किनको कहा जाता है, हमारे देश की सेनाएं जो बॉर्डर पर रात दिन तैनात है, अगर वह किसी दुर्घटनावश अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, किसी दुर्घटना में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा कि वो क्या हो गए, शहीद हो गए। वो अपने देश के लिए क्या कर दिए, प्राणों की क्या कर दिए ना, प्राणों का न्यौछावर कर दिए। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, शहीद कहा जाता है, हमारे सेनाओं को। तो चलिए इनको कैसे याद रखेंगे, शहीद दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस। तो कोई शहीद था, कोई क्या था, शहीद था ना। अब कोई शहीद था, अगर शहीद हो जाए तो घर में सबसे ज्यादा दुख कौन होगा, माँ दुखी होगी। तो किसी शहीद की माँ क्या थी, दुखी थी, किसी शहीद की माँ क्या थी, दुखी थी। और उसी माँ को क्या हो गया, कुष्ठ भी हो गया, उसी माँ को क्या हो गया, कुष्ठ हो गया ना। तो इसको याद कैसे रखेंगे, इसे याद रखेंगे, शहीद की माँ को क्या हो गया, कुष्ठ हो गया। शहीद की माँ को क्या हो गया, कुष्ठ हो गया। और कुष्ठ होने की वजह से माँ क्या थी, सैड थी। माँ पहले भी सैड थी कि बेटा शहीद हो गया और बाद में क्या हो गया, कुष्ठ भी हो गया। तो ये याद रख लेना है, शहीद किसको हुआ था ना, शहीद की माँ को क्या हुआ था, कुष्ठ हुआ था। तो माँ क्या हो गई, सैड हो गई। तो बस इसको डिकोड कर लेना है। एम का कोड क्या 3, ए का कोई कोड नहीं,
एस का कोड 0, ए का कोई कोड नहीं, डी का कोड 1। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा 30/1। तो ये मनाया जाता है क्या, 30 जनवरी को। तो 30 जनवरी को मनाया जाता है क्या, मनाया जाता है शहीद दिवस या कुष्ठ निवारण दिवस। तो हमें लग रहा है साथियों आपको ये जनवरी माह का जो दिवस है ये काफ़ी आसानी तरीके से याद हो गया होगा। हम एक बार फिर से इस स्टोरी को रिपीट कर लेते हैं। हमें याद करना भारतीय प्रवासी दिवस से हमें ये देखना है भारतीय प्रवासी क्या होते हैं, बड़े अमीर होते हैं। विश्व हिंदी दिवस, विश्व को हिंदी किसने दिया, तो देश दिया। विश्व हाल दिवस, विश्व हाल दिवस में क्या होते थे, 10 दाव मिलकर क्या करते थे, हंसते थे। राष्ट्रीय युवा दिवस, हमारे देश के युवा क्या करते हैं, मोबाइल पर डीएनडी लगाती है। थल सेना दिवस, तो थल सेना किसका सेवन करती है, डालडा की सेवन करती है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, राष्ट्रीय टीकाकरण के दिवस में तो टीका किसने दिया था, तो दिव्या दिया। किसने दिया, दिव्या दिया। राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात कर ले तो राष्ट्रीय बालिकाएं किनकी पूजा करती हैं, नारद भगवान की ना। तो ये हो जाएगा, ये भी राष्ट्रीय मतदाता या पर्यटन दिवस। तो मतदान कौन करते थे, न्यू वर्ल्ड भी करते थे और पर्यटन बनकर कौन जाते थे, तो न्यू भी और ओल्ड भी बनकर जाते थे। तो इसको भी हमने देख लिया। गणतंत्र दिवस आपको पहले से ही याद है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हमने बताया था कि दोस्त ने कहा, क्या कहा था कि ना जा तू कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, नहीं तो वो सब क्या बोलेंगे, बोलेंगे शुल्क दो। तो इसका हो जाएगा शहीद दिवस या कुष्ठ निवारण दिवस। तो इसको कैसे याद किया हमने, कि शहीद की माँ को क्या हो गया था, कुष्ठ हो गया था, जिसकी वजह से माँ क्या हो गई थी, सैड थी। माँ क्या थी, सैड थी। तो हमें लग रहा है कि ये सारे दिवस आपको काफ़ी आसानी तरीके से याद हो गए हैं। इन दिवस को अब अगर ये दिवस आ रहे हैं, ये दिवस अगर आपको याद हो गए हैं, तो इसके बाद हम सारे महीनों का दिवस जो नंबर बाई नंबर लाते रहेंगे। तो हमें लग रहा है कि ये आपको काफ़ी आसानी तरीके से याद हो गए हैं। अगर आप एक बार इसका फिर से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और साथ ही अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हमारे यूट्यूब चैनल के जितने भी वीडियो चैनल पे अपलोड है उसका नोटिफिकेशन ताकि आप तक काफ़ी आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए। धन्यवाद।